बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, आज हम आपको उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा रज़ी ताला अन्हा की ज़िंदगी की ईमान फ़ेरोज़ दास्तां सुनाएंगे। हज़रत खतीजा रज़ी ताला अन्हा वो पहली ख़ातून हैं जिन्हें कुरान मजीद की रूह से सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन होने का शर्फ़ हासिल था। इसके अलावा ज़ाती तौर पर कुरान शरीफ में आपके इसार और कुर्बानी का तज़किरा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी से पहले हज़रत खतीजा रज़ी ताला अन्हा मक्के के बहुत बड़े कारोबार की मालिक थीं। आपके अजीम कारवान तिजारत में 80,000 ऊँट थे, जिनके ज़रिए शाम, यमन, मिस्र वगैरह की तरफ बराबर आपका सामान तिजारत जाता था। शादी के बाद आपने अपना सारा माल, सारी दौलत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दी ताकि इस्लाम की नशो नुमा के काम आ सके। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा रज़ी ताला अन्हा इंतहाई बाफ़ज़ीलत खातून थीं। आपके वालिद माजिद खवीलिद इब्न असद और वालदा माजदा का नाम फ़ातिमा बिनते ज़ायद था। इन दोनों का सिलसिला नस्ब आगे चलकर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नस्ब से मिल जाता है और इस तरह आपकी ज़ात ग्रामी हस्ब नस्ब के एतबार से इस लायक थी कि ज़ीनत खाना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन सके। आपकी विलादत 15 साल कबल अज़ आमुल फ़ील और 65 साल कबल अज़ हिजरत नबी हुई। आपने 65 साल की उम्र में वफ़ात पाई और मक्का के मशहूर कब्रिस्तान जन्नतुल मौला में सपुर्द लहद हुई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हा बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह, ये खतीजा हैं जो एक बर्तन लेकर आ रही हैं जिसमें सालन और खाने पीने की चीज़ें हैं। जब ये आपके पास आएँ तो इन्हें इनके रब का और मेरा सलाम कहिए और इन्हें जन्नत में मोतियों के महल की बिशारत दे दीजिए जिसमें ना कोई शोर होगा और ना कोई तकलीफ़ होगी। ये हदीस मुत्तफ़िक़ अलैह है। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा से रिवायत है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अपने ज़माने की सबसे बेहतरीन औरत मरियम है और इसी तरह अपने ज़माने की सबसे बेहतरीन औरत खतीजा हैं। ये हदीस मुत्तफ़िक़ अलैह है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी ताला अन्हा फरमाते हैं कि एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर 4 खतूत खींचे और दरियाफ़्त फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ये जन्नत की बेहतरीन औरतें हैं जो कि हज़रत खतीजा बिनते खुवैलद, हज़रत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद, आसिया बिनते मज़ाहम ज़ौजाए फ़िरौन और हज़रत मरियम बिनते इमरान हैं। 10 रमज़ानुल मुबारक उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजातुल कुबरा रज़ी ताला अन्हा का यौम वफ़ात है। हज़रत खतीजा रज़ी ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजाए मोहतरमा थीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खतीजा रज़ी ताला अन्हा के साथ मोहब्बत का ये आलम था कि इनकी ज़िंदगी के दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा कोई निकाह नहीं फरमाया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खतीजा रज़ी ताला अन्हा के बारे में फ़रमाते हैं कि तुमसे बेहतर मुझे कोई बीवी नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने ईमान लाकर उस वक्त मेरा साथ दिया जब कुफ़ार ने मुझ पर जुल्म सितम की हद कर रखी थी। उन्होंने उस वक्त मेरी माली मदद की जब दूसरों ने मुझे उससे महरूम कर रखा था। इसके अलावा इनसे मुझे अल्लाह ने औलाद की नेमत से सरफराज फरमाया। हज़रत खतीजा रज़ी ताला अन्हा के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन क्या आपके इल्म में है कि हज़रत खतीजा रज़ी ताला अन्हा की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई थी, क्योंकि इस वक्त नमाज जनाजा समेत 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ ही नहीं हुई थी। बिल्कुल इसी तरह रमज़ान का महीना होने के बावजूद कोई भी फ़र्द रोज़े से न था, क्योंकि उस वक्त रोज़े भी फ़र्ज़ नहीं हुए थे। इसी साल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा जनाब अबू तालिब भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और 2 अजीम सदमों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मग़मूम कर दिया। इसीलिए इस साल को आमुल हज़न यानी गम का साल कहा जाता है। हज़रत खतीजा रज़ी ताला अन्हा की वफ़ात मदीना की हिजरत और नमाज फ़र्ज़ होने से कबल इसी साल हुई जब हज़रत अबू तालिब की वफ़ात हुई। रवायात के मुताबिक उन्हें जन्नत में मोतियों से तैयार करदा घर मिलेगा
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غم کسار کو دائمی اجل کے سپرد کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پہ آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بعد حضرت کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آخر میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔ ان سب کی پیدائش میں ایک سال کا فرق تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھیں، کیونکہ آپ مالی طور پر بھی بہت مستحکم تھیں، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ ازواج مطہرات میں حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو بعض خاص خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ وہ جب نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔